जो द फॉलोइंग कंपाउंड है थ्री सेंटर बॉन्ड, मतलब थ्री सेंटर बॉन्ड, ऐसा कौन सा कंपाउंड है? डाइबोरेन. ओके, देन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट H3BO3, मतलब आपका बोरिक एसिड इज करेक्ट. करेक्ट पूछा. इट इज स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक एसिड, गलत. इट इज अ स्ट्रॉन्ग नहीं, पहली बात तो वीक है, ट्राई बेसिक नहीं, मोनोबेसिक एसिड, तो गलत हो गया. इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरैक्स. ओके. It has a layer structure in which planar BO3 units are joined by hydrogen bond. Yes, it is true. फिर it does not act as a proton donor but acts as a Lewis acid by accepting a lone pair of electron. Yes, it is also true. ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है. हमें इनकरेक्ट पूछा था तो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट. स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक एसिड नहीं है ये, वीक मोनोबेसिक लिविस एसिड है. एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट इज, डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल कौन सा होता है? पोटैश एलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट, क्योंकि पोटैश एलम को अगर आप पानी में डाल दोगे तो आपके सब कंपोनेंट्स मिल जाएंगे. बट दिस इज एन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. हाइपो और ये सब तो पता नहीं, बट हमें पोटैश एलम दिख रहा है तो ये डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है. ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. 2022 का बेस्ट अच्छा क्वेश्चन था. डायमंड इज कोवेलेंट एंड ग्राफाइट इज आयोनिक. दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि दोनों ही कोवेलेंट होते हैं. ग्राफाइट इज नॉट आयोनिक. Diamond is sp3 where graphite is sp2. Yes, it is correct. Then both diamond and graphite are used as dry lubricant. No, graphite is only used as dry lubricant, so ये false. So your diamond and graphite have two-dimensional network. No, it has a two-dimensional network, but it is a three-dimensional network. तो option number B is correct. हमें correct ही पूछा था ना. What is correct? हाँ, ये first option correct हो गया इसमें. Not first, second option. Which of the following is not correct about carbon monoxide? It reduces oxygen carrying capacity and ability of the blood. Yes, ये हम लोग 3-4 जगह पढ़ते हैं. देखो रेस्पिरेशन में तो पढ़ते ही है बायो के, फिर आप पढ़ते हो एनवायरमेंटल इश्यूज में, फिर आप पढ़ते हो यहाँ पे. 3-4 जगह आपको पढ़ने मिलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस, इज रिड्यूसेस द ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी एंड इट फॉर्म्स मोर स्टेबल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स. कितना स्टेबल? 300 टाइम्स. ये सब दिया है एनसीईआरटी में. The carboxyhemoglobin bound CO is less stable than oxyhemoglobin. Sorry, this is wrong statement because it is 300 times greater than 300 times stable than आपका oxyhemoglobin. It is produced due to incomplete combustion. It is called it forms carboxyhemoglobin. They both are correct. So option number 2 is wrong over here. Next is, which of the following statement from the following is correct statement? कौन सा है from the following? CO2 is used as a refrigerator or dry for ice cream and frozen. अच्छा, true है ये. Okay, the structure of C60 contains 12 6 carbon rings and 25 carbon ring. It is false. Then ZM5, a type of zeolite, is used to convert alcohols into gasolines. It is also correct. तो A and C आपका correct आ जाना चाहिए यहाँ पे. अच्छा, D भी है क्या? क्या है? CO is colorless odorless gas. It is correct. It is correct. So आपका C आना चाहिए और D आना चाहिए. A नहीं आएगा, A नहीं आएगा. तो C और D आ जाएगा आपका, क्योंकि मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस सी और डी में है, क्योंकि CO इज कलरलेस ऑर्डरलेस ये पता है. जियोलाइट ZM5 जियोलाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जियोलाइट. इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल्स इनटू गैसोलीन. इट इज आल्सो ट्रू. ओके, तो ये तो करेक्ट हो गया. अभी इन दोनों में रॉन्ग क्या है? CO2 इज यूज्ड एज अ CO2 ड्राई आइस. CO2 ड्राई आइस की तरह यूज होता है, नॉट फॉर रेफ्रिजरेंट. ओके, CO2 ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2. ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2. ओके, इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, नॉट CO2 गैस. इन लोगों ने गैस बोला यहाँ पे, गैस. तो आपने पहली बार देखा नहीं, गैस है वो. ड्राई आइस सॉलिड CO2 देखने मिलेगा, तभी उसको रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ करना है. दूसरी बात, आपके C60 कार्बन में आपका देखो 5 मेंबर्ड रिंग होता है, 5 कार्बन रिंग होता है, 6 कार्बन रिंग होता है. इसमें से बड़ा कौन नंबर है? ये. तो इसके ज़्यादा रिंग्स होंगे, मतलब 20 इसके रिंग्स होंगे और 12 इसका होगा. बड़ा नंबर कौन सा है? 6 वाला है ना, 6 बड़ा है, तो इसके नंबर भी बड़े होंगे. 20 नंबर मतलब 26 कार्बन रिंग, 12 5 कार्बन रिंग. इसमें उल्टा दे दिया, 12 6 कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग. ये उल्टा दे दिया यहाँ पे. ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरीज? कॉस्मेटिक सर्जरीज में क्या यूज होता है आपका? कॉस्मेटिक सर्जरीज मेक द यूज ऑफ सिलिकॉन्स. कोन्स याद रखना, कोन्स यूज होता है, सिलिकॉन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट? PbF4 इज अ कोवेलेंट इन नेचर. PbF4, देखो Pb सबसे नीचे आता है ग्रुप में, सो इट इज कोवेलेंट इन नेचर. इट इज रॉन्ग, क्योंकि इट इज मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इसमें तो बहुत हाई है, तो इट इज कोवेलेंट. देखो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो Pb
तो सबसे नीचे ही है, तो वो कोवेलेंट नहीं, इट इज आयनिक इन नेचर. SiCl4 कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज्ड. क्यों? क्योंकि इसके पास d वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इट इज ट्रू. GeX4 जिसमें X कैन बी FClBrI इज मोर स्टेबल देन GeX2. GeX4 is more stable than GeX2. जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर आपका कौन आता है इसमें, टिन और लेड, ये आता है कार्बन फैमिली में. ओके, तो इसने बोला जर्मेनियम +4 में ज़्यादा स्टेबल है देन +2. हमें पता है क्यों, क्योंकि लो डाउन द स्टेट +2 मतलब +2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, बट ये बाकी सब ऊपर के तो +4 में ही स्टेबल रहेंगे, नीचे वाला खाली +2 में स्टेबल रहेगा. तो इट इज ऑल्सो ट्रू. SnF4 इज आयनिक इन नेचर, इट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि इन दोनों में आपका कॉन्ट्रैक्शन लगता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के पहले लैंथेनॉइड्स आते हैं, तो इसका साइज बहुत छोटा होता है. और नीचे डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर, हमें पता है टिन इज अ मेटल, ये तो पता है, तो टिन इज आयनिक इन नेचर, तो मतलब उसके कोवेलेंट आपके हलाइड्स भी आयनिक इन नेचर होंगे, ये भी बोल सकते हो. डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है इसलिए वो आयनिक है, ये भी बोल सकते हो. तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट स्टेबल. SiF6, HNOH, GeCl6 एंड SiCl6. इसमें से सबसे अनस्टेबल कौन है? अनस्टेबल ड्यू टू दिस. देखो SI आपका सिर्फ और सिर्फ F6 बना सकता है और Cl4 SiCl4 बना सकता है, SiCl6 नहीं बना सकता क्योंकि क्लोराइड का साइज बहुत बड़ा हो जाता है इन दिस केस. ओके, तो SI के अराउंड इतना सारे क्लोरीन्स नहीं आ सकते, इसीलिए SiCl4 बना सकता है मैक्स टू मैक्स, और SiF6 बनाया क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, तो 6 फ्लोरीन एडजस्ट कर सकता है वो. विच आर द फॉलोइंग, बाकी सब तो ठीक ही हो जाएंगे, Sn और Ge तो बड़े बड़े एलिमेंट्स है तो वो और संभाल लेंगे. It is because of inability of NH2 electrons of the valence shell to participate in the bonding that Sn+2 is oxidizing while Pb+4 is reducing. देखो ये कैसे करना है. डाउन द ग्रुप हमें +2 स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, Pb2+, तो Pb2+ इज स्टेबल. अगर वो Pb+4 में रहेगा तो वो चाहेगा कि Pb+4 से आपका Pb2+ में आए, तो कैसे आएगा? बाय reducing ऑक्सीडेशन नंबर. तो reducing क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन. खुद का रिडक्शन मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन, मतलब Pb+4 विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये बात इतना पता चला. अभी क्या होगा, उसके पहले SN+2 क्या करेगा, वेट, इन दोनों में रेड्यूसिंग दिया है. अच्छा, Sn+4 Sn+2. ओके, तो Sn+2 स्टेबल है अपने +2. देखो खाली लास्ट वाले ग्रुप में आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने मिलता है. ओके, तो उसके ऊपर वाला Sn+4 में स्टेबल रहेगा. लास्ट वाले ग्रुप में ही आपको जैसे कि आपका उधर था थैलियम +3 में +1 में स्टेबल, इधर है लेड विच इज स्टेबल इन +2, फिर आगे आएगा बिस्मिथ विच इज स्टेबल इन +3. ये 3 ही एलिमेंट है जिसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है. बाकी उसके सारे ऊपर वाले एलिमेंट्स में उसका नॉर्मल ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेबल होता है. तो कार्बन फैमिली का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो इट इज स्टेबल ओवर हियर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 स्टेबल है, तो +4 अगर वो +2 में रहेगा, +2 में अगर रहा तो वो चाहेगा कि +4 में जाए. +4 में जाएगा कैसे, खुद को ऑक्सीडाइज करके, खुद का ऑक्सीडेशन मतलब दूसरे का रिडक्शन. तो Sn+2 विल एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट. तो Sn+2 विल एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट, Pb+4 विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये आपको याद रखना है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोमर फॉर हाई मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉन पॉलीमर. ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोमर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉन पॉलीमर. देखो सिलिकॉन कौन बनाता है, आपका Si मिथाइल Cl. ये एक मोनोमर है क्योंकि इधर दोनों OH आ जाएंगे रिप्लेस करने के बाद, फिर ये चेन बढ़ाते जाएगा. दिस इज नॉट अ मोनो. आपका जो 30 का है, 30th ऑप्शन, उसमें ये मोनोमर नहीं है क्योंकि इसमें आपका Si और इधर CH3 3 मिथाइल ग्रुप और एक Cl है. इसको रिप्लेस करेंगे तो OH ग्रुप आ जाएगा. एक OH ग्रुप आएगा तो ये आगे प्रोपोगेट कर ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर बना सकता है. तो ये इट इज़ नॉट अ मोनोमर. बाकी सब आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि 3 Cl है, इसमें 3 OH बनेंगे, तो ये प्लेनार स्ट्रक्चर बना के बहुत सारे जगह XYZ डायरेक्शन में फैल जाएगा. बट इसका एक यूज़ भी है, इट इज़ यूज फॉर टर्मिनेशन ऑफ चेन पॉलीमर. मतलब ये तो आपने डाल दिया सब, मतलब आपने इसको हाइड्रोलाइज कर दिया, तो CH3 OH आ गया और OH आ गया. फिर
आपने इसको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डाल दिए पॉलीमराइज करने के लिए, बट आपको पॉलीमर रोकना ही पड़ेगा ना, तो इन्फिनाइट लेंथ का पॉलीमर मिलेगा क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। तो रोकने के लिए आप इसको डाल दोगे। रोकने के लिए आप कैसे डालोगे, इसके यहाँ पे OH आ गया, तो ये जाके अगर बाइंड कर गया तो इसके आगे बाइंड नहीं हो सकता। इट इज अ स्टॉपिंग, फॉर स्टॉपिंग दिस इज यूज्ड, बट इट इज नॉट अ पॉलीमर। ओके, ये याद रखना है। इट इज यूज्ड फॉर स्टॉपिंग द चेन प्रोपगेशन, बट इट इज नॉट अ पॉलीमर। मतलब मोनोमर नहीं है, इससे पॉलीमर बन ही नहीं सकता। मोनोमर वो होता है जिससे पॉलीमर बनेगा, तो इससे नहीं बन सकता। बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट्स इज SiO4 4-। ये तो आपको याद होना ही चाहिए। Which statement is wrong? Which statement is wrong? Feldspars are not aluminosilicates. Beryl is an example of cyclic silicates. फिर Mg2SiO4 is an orthosilicate. And basic structural unit in silicates is SiO4 tetrahedron. कौन सा wrong है? The wrong is feldspar is not an aluminosilicate. It is an aluminosilicate. 3-dimensional aluminosilicate. Okay. बाकी सब true है, बाकी सब true है, बट इसमें ना आपको ये करना चाहिए था कि SiO4 4- देना चाहिए था, तो ठीक रहता ज़्यादा ना। SiO4 4- देता तो और ठीक रहता था, बट ठीक है क्योंकि ये सबसे रॉन्ग हो गया, तो ये तो ठीक है। बाकी सब आप याद रख सकते हो, रीजन। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे Mg+2 और ये SiO4 4-, दिस इज एन ऑर्थोसिलिकेट। ओके, स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है। Name the following. Name the type of structure of silicate in which one oxygen atom of this is shared. देखो, ऐसा कौन सा सिलिकेट है जिसमें one oxygen atom is shared? It is known as pyroसिलिकेट। पायरो, ये वर्ड पायरो का मतलब क्या है? पायरो का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स लोगे आप, उनको पहले कंबाइन करोगे, फिर उसमें से माइनस वाटर कर दो, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको पायरो बोलेंगे। तो आप पढ़ते हो पायरो फॉस्फोरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब पढ़ते हो ना, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। तो यही होता है, दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल लो, उनको ऐड कर दो, उनमें से वाटर निकाल दो, अब आपको पायरो स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इसके लिए भी वही करेंगे क्या, SiO4 4- प्लस SiO4 4-, तो क्या हो जाएगा Si2O8 8-। अभी हम लोग इसमें से क्या कर देंगे इसमें से एक H2O माइनस कर दो। एक H2O माइनस करोगे, नॉट H2O, सॉरी, इसमें H2O माइनस नहीं होगा क्योंकि इसमें H है ही नहीं। इसमें से आप माइनस करोगे एक O, क्या होता है देखो, SiO4 को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, और ये होता है SiO4। ओके, इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन चला जाता है यहाँ से, और ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ऐसा होता है कुछ पायरो स्ट्रक्चर। एक्चुअली में इट इज सिलिकेट का एक्चुअल फॉर्म क्या, SiHO4 यही है ना। इसको अगर आप डबल करके ऐड करोगे तभी आपको ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, फिर उसमें से आप वाटर निकाल दोगे तभी आपको ये स्ट्रक्चर डॉट मिलेगा। क्योंकि एक्चुअली में ये होता है 4 H+ जाने के बाद उसके ऊपर O4-4 आता है। ओके, एक्चुअली स्ट्रक्चर यही होता है। तो आप अगर इसको यूज़ करोगे तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि दो को ऐड करोगे, उसमें से जो बनेगा उसमें से वाटर माइनस करोगे। कब एप्लीकेबल है, व्हेन यू यूज SiOH4 एज योर कंपाउंड, और दिस एंड दिस आर नॉट डिफरेंट, दिस आर इक्वल। मतलब इधर से 4 H+ निकाल दो ना, तो 4 नेगेटिव माइनस आ जाएगा, यही स्ट्रक्चर तो बनेगा आपका। तो ये कंपाउंड रहता है, इसको बोलते हैं पायरोसिलिकेट। इसमें एक ऑक्सीजन शेयर्ड है, तो इट इज अ पायरोसिलिकेट। ओके, द स्ट्रेट चेन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट चेन पॉलीमर। इसमें क्या होगा देखो, हाइड्रोलिसिस। स्ट्रेट चेन पॉलीमर मतलब आपको सिंगल चेन में चाहिए। देखते हैं स्ट्रेट चेन पॉलीमर, अगर आप SiCl यूज कर रहे हो तो मैंने आपको ऊपर भी बताया स्ट्रेट चेन पॉलीमर कौन बनाएगा। स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनाएगा ये वाला, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर। ये क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि इधर 3 Cl है। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, फिनाइल सिलिकॉन, 3 Cl को रिप्लेस करके 3 OH आएंगे, 3 OH 3 अलग अलग डायरेक्शन में बनाएंगे, तो ये स्ट्रेट चेन नहीं बनेगा, ये शीट पॉलीमर बनेगा, शीट। और ये जो ये मिथाइल भी है, ये भी सेम 3 OH है, तो 3 Cl है तो 3 OH आएंगे, फिर वो स्ट्रेट लीनियर चेन नहीं बनाएगा। तो उसी तरीके से हाइड्रोलिसिस ऑफ, देखो इधर 3 Cl है, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको कंडेंसेशन पॉलीमर से स्ट्रेट चेन नहीं मिलने वाला। ओके, फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस मच, इसमें तो आपका क्लोरीन है ही नहीं, तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो कुछ होगा क्या। हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस, देखो इसमें 2 है, जो कि मैंने बोला था वो उसकी कंडेंसेशन से है। कंडेंसेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस मच, एक Cl है, इट इज यूज्ड फॉर टर्मिनेशन नॉट फॉर प्रोपगेशन। अभी हम लोग ने बात किया था, तो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जियोलाइट्स इज फॉल्स। दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बट फॉल्स पूछा है। इट इज यूज्ड एज अ कैटायन एक्सचेंजर,
It has an open structure which enables them to take up small molecules. Zeolites are called aluminosilicates and have three-dimensional network. Some of the SiO4 units are replaced by Al2O3 and Al2O9 in a zeolite. ये सबसे गंदा वाहियात स्टेटमेंट कौन सा है आपका? It is zeolites are aluminosilicates having three-dimensional network of structure. Okay, it is wrong because इनके पास ऐसा कुछ सुविधा है नहीं. थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर ये गलत हो जाएगा आपका. इस कैटायन एक्सचेंज में यूज होता है, हम लोग पढ़ते हैं, जियोलाइट यूज होता है. फिर ओपन स्ट्रक्चर है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ले सकते हैं. और SiO4 में अगर कुछ एल्यूमिनियम आ गए तभी तो एल्यूमिनोसिलिकेट बोलते हैं. पहले सिलिकेट था, उसमें कुछ एल्यूमिनियम इम्प्योरिटी आ गई, एल्यूमिनोसिलिकेट. बाकी तीन राइट है, जो आपको नहीं पता वो रॉन्ग हो गया. ग्लास रिएक्ट्स विथ HF टू प्रोड्यूस. ग्लास रिएक्ट्स विथ HF टू प्रोड्यूस. क्या देखो, ग्लास इज नथिंग बट SiO2. SiO2 इज रेत इज ग्लास. अगर इसको रिएक्ट करोगे आप HF के साथ, आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट H2Si6. H2Si6, ये आपको याद रहना चाहिए. इन ग्राफाइट्स इलेक्ट्रॉन्स आर localized on every third carbon atom, present in antibonding orbital, localized on each, spread out between the structure. देखो, they are not localized. Localized का मतलब एक ही जगह उनका फिक्स है. जैसे कि अभी बेंजीन है, सी बेंजीन स्ट्रक्चर है, उसमें क्या ये लोकलाइज्ड है? नहीं, हम लोग बोलते हैं इसको डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. मतलब इनका फिक्स नहीं है. हम लोग डायग्राम बनाने के लिए बना देंगे ऐसा, बट हमें पता नहीं है कि ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. इसलिए हम लोग दिखाते हैं फाइनल स्ट्रक्चर ऐसे देखें. मतलब पूरे इतने एरिया में इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं, पूरे सारे बॉन्ड के पास में. ओके, तो दे आर नॉट लोकलाइज्ड इन ग्राफाइट, क्योंकि ग्राफाइट में अगर लोकलाइज्ड रहता तो इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर है ना. बट ये गुड कंडक्टर है, हमें पता है, ड्राई लुब्रिकेंट जैसा यूज होता है. तो लोकलाइज्ड नहीं है द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लोकलाइज्ड, not present in antibonding orbital, they are not localized, they are spread throughout the structure. Okay, next is, which of the following types of forces bind together carbon atoms in diamond? Diamond में कौन सा force रहता है? covalent atom से binding होता है, तो covalent forces. Okay, water gas is produced by passing steam through the red hot coke bed. फिर steaming, saturating hydrocarbon with moisture, mixing oxygen and hydrogen in the ratio of 1:2, heating mixture of CO2 and CH4 in petroleum refineries. आपका 39 का ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, जिसमें पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक, इससे हम लोग का वाटर गैस सिंथेसिस होता है. ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड, ये हम लोग पढ़ते ही हैं. 640 का हो जाएगा सुपर कूल्ड लिक्विड. ओके, द सब्सटेंस यूज्ड एज अ स्मोक स्क्रीन इन अ वॉरफेयर में स्मोक स्क्रीन के जगह किसको यूज करते हैं? फॉस्फीन, सॉरी SiCl4. फॉस्फीन इज यूज्ड इन आपका ये वॉरफेयर है ना, मतलब लड़ाई की जंग में. फॉस्फीन आपका ये पानी में यूज होगा, इन समंदर. तो आपका सबसे बेस्ट आंसर सिलिकॉन. इट इज यूज्ड एज अ स्मोक स्क्रीन इन, देखो, S फॉर स्मोक, S फॉर SiCl4, ऐसे याद रख सकते हो. फॉस्फीन यूज होता है वाटर में. आप फॉस्फीन यूज, मतलब फॉस्फीन का गैस आप पानी में छोड़ दोगे तो फिर रिएक्ट करके ऐसा बहुत बड़ा फवारा बनता है, तो उससे भी सिग्नल देते हैं बहुत सारे जन. तो ऐसा था. तो यहाँ पे आपका खत्म होता है पी ब्लॉक का, मतलब पी ब्लॉक का फर्स्ट पार्ट का MCQ, मतलब 11th वाला पार्ट हो गया यहाँ पे. ओके.